सातवां सबक है आज। पहले आप पढ़ रहे थे मुरक्कब मुफीद का बयान। किसका? मुरक्कब मुफीद। मुरक्कब मुफीद के मुरक्कब मुफीद किसको कहते हैं? अब है मुरक्कब गैर मुफीद। आपने पढ़ा ना, दो किस्में हैं, एक है मुरक्कब मुफीद, दूसरा है मुरक्कब गैर मुफीद। तो मुरक्कब मुफीद कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। मुरक्कब गैर मुफीद किसको कहते हैं? जिससे पूरी बात समझ में आधी बात हो, आधी बात कही जाएगी, पूरी बात नहीं कही जाएगी। जैसे कहा गया बाबुल मस्जिद, मस्जिद का दरवाजा। हुजरतुल मिनज़दातुल मस्जिद, मस्जिद की टिपाई। मिरवाहतुल मस्जिद, मस्जिद का आधी बात। इसी तरह बाकी भी चीजें आएंगी। तो बस आधी आधी बात जो हो उसको कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब है लेकिन गैर मुफीद, फायदेमंद नहीं है। तो मुरक्कब गैर मुफीद किसको कहेंगे? वो मुरक्कब जिससे पूरी बात समझ में ना आए। जिससे पूरी बात समझ में ना आए वो कौन सा मुरक्कब है? इसी को मुरक्कब नाकिस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मुरक्कब नाकिस। इसकी चार किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? चार किस्में। नंबर एक मुरक्कब इजाफी, नंबर दो मुरक्कब तौसीफी, नंबर तीन मुरक्कब बिनाई, नंबर चार मुरक्कब मना सर्फ। मना सर्फ। अगर इसमें से मतलब हम लगा तो दो ही पढ़ेंगे हम, या अगर मतलब आपका शौक होगा तो चारों पढ़ेंगे, अगर शौक नहीं है तो दो ही पढ़ेंगे। तो मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं? चार। नंबर एक मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी कहेंगे जो मुजाफ और मुजाफ इलैहि से मिलकर जो बात बनेगी, मुजाफ और मुजाफ इलैहि। मुरक्कब तौसीफी कहते हैं जो मौसूफ और सिफत से मिलकर बने। मौसूफ और, ये दोनों चीजें हमने थोड़ी बहुत पढ़ ली पीछे। तीसरा है मुरक्कब बिनाई। नंबर तीन क्या? मुरक्कब बिनाई। ये कहते हैं, ये होती है गिनती 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं मुरक्कब बिनाई। 11 से 19 तक की जो गिनती आती है उसको कहते हैं मुरक्कब बिनाई। चौथा होता है मुरक्कब मनासर। मुरक्कब मनासर किसको कहते हैं? मतलब किसी का नाम होता है ना, मतलब जैसे वसीमा अहमद, वसीमा अहमद। अब इसको हमने कैसे एराब पढ़ना है, जबर कहाँ पढ़ना है, पेश कहाँ पढ़ना है, ये मुरक्कब मनासर में बताया जाएगा। किसमें हो गई? चार। नंबर एक मुरक्कब इजाफी, नंबर दो मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी, नंबर तीन मुरक्कब बिनाई, नंबर चार मुरक्कब मनासर। तो हमने पढ़ना सबसे पहले कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं? कहते हैं मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए। क्या होता है? एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ करना। जैसे हिजबुल्लाह, क्या है? अल्लाह का लश्कर। हिजबुल्लाह का माना क्या है? अल्लाह का लश्कर। हिजबुल्लाही, अल्लाह का लश्कर। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने क्या पढ़ा? मुजाफ किसको कहते हैं? मुरक्कब इजाफी जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए। हिजबुन क्या है? इस्म है, फेल। लश्कर इस्म है। हिजब का माना लश्कर, ये है इस्म। और अल्लाह ये भी क्या है? इस्म। तो हमने क्या पढ़ा? मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं? एक इस्म की निस्बत, जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए। तो लश्कर की निस्बत किसकी तरफ की? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ। लश्कर की निस्बत अल्लाह की तरफ। तो मुरक्कब इजाफी किसको कहेंगे? जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए। हिजबुल्लाह। दूसरी मिसाल है रसूलुल्लाह। क्या है? रसूलुल्लाह। क्या तर्जुमा होगा इसका? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का। तो रसूल ये भी इस्म है, अल्लाह ये भी क्या है? इस्म। तो एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ जो मंसूब किया जाएगा, मुजाफ इजाफत जो की जाएगी, उसी को कहते हैं मुरक्कब इजाफी। इसी तरह हम कुरान की मिसालें लेंगे। जैसे अर्जुल्लाह, कुरान करीम में क्या है? अर्जुल्लाह, अल्लाह की जमीन। अर्जुल्लाही, अल्लाह की जमीन। तो देखो यहाँ पर भी एक इस्म को कहाँ की तरफ मंसूब किया है? दूसरे इस्म की तरफ। इसी तरह कुरान करीम में है वमा मताउल हयातिद दुनिया, है ना? मताउल हयातिद दुनिया, मताउल हयातिद दुनिया। ये दूसरा वाला है ना, ये दूसरा जुज़ है मुरक्कब तौसीफी वाला। फिर हमने असली ये समझना है। तो मता माना सामान, मता माना सामान, इसी जमाती अमतियात। ये इस्म है, फेल है? इस्म है। और ये कहाँ की तरफ मंसूब है? अल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी की तरफ। तो हमने सामान को मंसूब कहाँ की तरफ किया? दुनियावी जिंदगी की तरफ।
हमने यही पढ़ा है कि मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं जिसमें एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ हुई। आगे समझ इसकी तारीफ। मुरक्कब इजाफी किसको कहेंगे जिसमें एक इसम को दूसरे इसम की तरफ मंसूब करेंगे। जैसे हम कहेंगे खालिद की किताब उर्दू में, तो किताब अरबी में कहेंगे किताबु खालिद। हमने क्या नाम मस्जिद की तिपाही, तो क्या कहेंगे मिन ज़दातुल मस्जिद। मस्जिद का पंखा, तो क्या कहेंगे मिरवाहतुल मस्जिद। कमरे का दरवाजा क्या कहेंगे नहीं, जिसको हमने पहले बनाना है, मतलब दरवाजा का पहले बनाएंगे बाबुल मस्जिद या बाबुल हुजरती, बाबुल गुरफती, बाबुल हुजरती। इसी तरह हमने क्या ना लोगों के माल, तो माल को अरबी में माल ही कहते हैं मालुन नासी। माल की जमा थी अमवालुन नासी, लोगों के माल। इसी तरह हमने क्या ना अल्लाह का नाम, तो क्या कहेंगे हम इस्मुल्लाही। हमने क्या नाम आखिरत का सवाब, तो क्या कहेंगे सवाब, जिसको उर्दू में बाद ला दिया, इसको अरबी में पहले लाना होता है सवाबुल आखिरती। जहन्नम के रहने वाले या जहन्नम, जिसको हम अरबी में कहेंगे, उर्दू में आएगा लफ्ज़ तर्जुमा जहन्नम के साथी, लेकिन जहन्नम वाला तर्जुमा करेंगे हम अस्हाबुन नारी। इस तरह हमने कहना हो शबे कदर की रात, तो क्या कहेंगे लैलतुल कदरी। तो तर्जुमा कहाँ से होगा उल्टा, शबे कदर की। इसी तरह लोगों का खुदा रब्बुन नास। जहन्नम की आग की अरबी क्या है नारुन, तो जहन्नम नारु जहन्नम आता है। अल्लाह की मदद, तो हम क्या कहेंगे आगे मुज़ाफ़ समझ। मुरक्कब इज़ाफ़ी किसको कहते हैं जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ क्या करेंगे मंसूब करेंगे। नसरुल्लाह भी आएगा, मदद अल्लाह है, नस्र इसमें। अगर आप जाओगे नसारा, अगर आप कहोगे नसारा तो फिर ये फेल, लेकिन इसका एक मस्दर भी होता है, आपने पढ़ा भी होगा नसरुन ये है मस्दर। नसरुन क्या है मस्दर, नसरा है फेल लेकिन नसरुन नहीं है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी किसको कहते हैं, वो मुरक्कब गैर मुफीद जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ क्या करेंगे निस्बत करेंगे। जैसे हिज़्बुल्लाह अल्लाह का लश्कर, रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल। ये अहम चीज़ें अपनी याद रखनी है। जो मुरक्कब इज़ाफ़ी आएगा, मुरक्कब तौसीफ़ है, ये कुरान करीम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इनको अपने अच्छी तरह याद रखना है। इनके जो कायदे आएंगे वो कायदे भी याद करने हैं। तो मुज़ाफ़ किसको कहेंगे, तो हमने पढ़ा मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुज़ाफ़ कहते हैं वो इस्म जिसकी दूसरे इस्म की तरफ इजाफत की जाए। मुज़ाफ़ किसको कहेंगे, वो इस्म जिसकी दूसरे की तरफ इजाफत की जाए। इसी मिसाल में हम देखते हैं हिज़्बुल्लाह में, हमने क्या पढ़ा, मुज़ाफ़ किसको कहेंगे जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ हो। देखो यहाँ पर लश्कर की निस्बत कहाँ की तरफ हमने की, अल्लाह की तरफ। जिसकी निस्बत करेंगे उसको कहेंगे मुज़ाफ़, उसको क्या कहेंगे मुज़ाफ़, और जिसकी तरफ करेंगे उसको कहेंगे मुज़ाफ़। ये आसान याद रखना कि जिस इस्म को हम दूसरे इस्म की तरफ मंसूब करेंगे, तो जिसको मंसूब करेंगे उसको कहते हैं मुज़ाफ़, और जिसकी तरफ करेंगे उसको कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। तो मुज़ाफ़ किसको कहते हैं, वो इस्म है जिसकी दूसरे इस्म की तरफ क्या हो निस्बत हो। तो हमने जिस इस्म को मंसूब करना है दूसरे इस्म की तरफ उसको क्या कहेंगे मुज़ाफ़, और जिसकी तरफ करेंगे उसको कहते हैं। हमने कहा खालिद की किताब, खालिद की, तो खालिद की तरफ हमने किसको मंसूब किया किताब को। तो किताब क्या बनेगा अरबी के एतबार से, उर्दू में तो उल्टा हो जाता है, अरबी में इसका दूसरा उलट आता है। मतलब उर्दू में है खालिद की किताब, है ना, खालिद की किताब। अगर हमने इसकी अरबी बनानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी अरबी बनानी है, किसकी, क्योंकि उर्दू में आता है मुज़ाफ़ इलैह, ये अरबी के एतबार से आता है मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में। लेकिन उर्दू में मुज़ाफ़ तो जो होता है वो बाद में आता है। उर्दू में मुज़ाफ़ कहाँ होता है बाद में, और मुज़ाफ़ इलैह पहले। तो अगर हमें इसका अरबी बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किताब की अरबी बनानी, किसकी अरबी, हमने कहना किताबु खालिद, किताबु खालिद, आया समझिए भी। तो मुज़ाफ़ किसको कहेंगे, वो इस्म जिसकी इजाफत हम दूसरे इस्म की तरफ करें, वो मुज़ाफ़ कहते हैं वो इस्म जिसकी
دوسرے اسم کی طرف نسبت ہے. کیا ہے؟ دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے، اضافت کی جائے. اور مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے. وہی آسان سے یہی تھوڑا بہت اس کو الٹ کرنا ہے. مضاف کہتے ہیں وہ اسم جس کو ہم دوسرے اسم کی طرف کیا کریں؟ اضافت کریں، نسبت کریں. اور مضاف الیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے. جیسے کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو کتاب اللہ میں مضاف کون سا ہے؟ اللہ نہیں، کتاب. کتاب جس کو ہم منسوب کریں گے وہ ہوتا ہے مضاف. اس میں مضاف کیا ہے؟ یہ دونوں، یہ ہے مضاف، یہ کیا ہے؟ مضاف. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف کس کو کہیں گے؟ مضاف جو کچھ ہے وہ اسم جس کو ہم دوسرے اسم کی طرف نسبت کریں. اور مضاف الیہ کس کو کہیں گے؟ جس کی طرف ہم نسبت کریں گے. لہذا کتاب اللہ میں، کتاب اللہ میں کیا ہے؟ کتاب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. اور حزب اللہ میں اللہ کی طرف. حزب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. ترکیبیں آپ نے یاد رکھنی ہے. حزب بنے گا، حزب کو کیا بنے گا؟ مضاف. حزب بنے گا مضاف. اللہ بنے گا مضاف الیہ. یہ ہوتی ہے ترکیب. اصل میں یہ ترکیب ہے. جب اس کو جملہ بنائیں گے ہم تو پھر اس کی پوری ترکیب ہوگی. تو حزب ہے مضاف، اللہ ہے مضاف الیہ. یہ تھا مضاف مضاف الیہ. اب اس کے قاعدے کیا ہیں؟ ان کے قاعدے. پہلا قاعدہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ زیر آئے گا. کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. کیوں آئے گا؟ اس لیے قاعدہ ہے، ضابطہ بنا ہوا ہے کہ مضاف الیہ جب بھی آئے گا وہ اس پہ نیچے کیا ہوگا؟ زیر ہوگا ہی ہوگا. یہ حزب اللہ. اب اگر میں کوئی پوچھے گا حزب اللہ ہی کیوں پڑھا، ہم کیا بولیں گے؟ قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. اب قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھو یہ آپ کو فوراً یہ قاعدہ آنا چاہیے کہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو جب بھی قرآن میں کہیں مطلب مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہو تو آپ کو جب بھی کسرہ آئے تو آپ کو کیا آنا؟ یہ پہلا قاعدہ سمجھ آنا چاہیے. کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ پہلا قاعدہ کہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. اس طرح قرآن کریم میں رسول اللہ ہے نا، رسول اللہ، اس کے لیے کیا آ رہا ہے؟ زیر. کیوں آ رہا ہے؟ یہ مجرور ہے. نہیں، یہ مجرور نہیں، اس لیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کیا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور. یہ ہے اس کی دلیل. دلیل سے بات کرنی ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ کوئی پوچھے کہ رسول اللہ میں اللہ کے نیچے زیر کیوں آیا؟ رسول اللہ حق کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ ہن کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ حق کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی تو آ سکتا تھا. ہی کیوں پڑھا آپ نے؟ ہم بتائیں گے اس لیے کہ ضابطہ ہے، قاعدہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کیا ہے سمجھ آپ کو؟ دلیل سمجھ آئی؟ یہ تو کہتا ہے سر کس کا؟ مضاف الیہ کا. اب ہے مسئلہ کس کا؟ اس میں کیا اعراب آئے گا؟ اس پر کیا آئے گا؟ تو اسی کو آگے کہہ رہے ہیں مضاف کی حرکت عامل کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. یہ عامل کون سی بلا، اس کو بھی سمجھنا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ مضاف. اور یہ جو ہے اس کی حرکت کس کے تابع ہے؟ کہتے ہیں جیسا پیچھے فعل آئے گا نا، اگر پیچھے فعل آ رہا ہے ایسا کہ جو اس کو رفع دینے والا ہے، پیش دینے والا ہے. مان لو یہ بن رہا ہے، اگر فاعل بن رہا ہے تو اس پر پیش آئے گا. اگر یہ مفعول بنے گا اس پر زبر آئے گا. اگر اس پر حرف جار آ جائے یہ اس پہ نیچے کیا آئے گا؟ زیر. تو اس یہ ہے سمجھے بھی آپ کو کہ مضاف کی حرکت عامل کے تابع ہوتی ہے. مثال سمجھیں گے بدلتی رہی. عامل کے تابع کا مطلب کہ مضاف جو ہے نا اس کا اعراب جو پیچھے فعل آئے گا اسی کے اعتبار سے بدلے گا. اگر پیچھے فعل آ رہا ہے وہ اس کو فاعل بنا رہا ہے، اس کو مضاف اگر اس کا فاعل بن رہا ہے اس پر پیش آئے گا. فاعل پر کیا آتا ہے؟ پیش. اگر یہ اس کا مفعول بن رہا ہے مطلب فعل جو فاعل نے اس پر کام کیا ہے اس پر زبر آئے گا. اگر اس کے شروع میں حرف جار آ رہا ہے تو پھر یہ کیا بنے گا؟ اس کے نیچے زیر آئے گا. مثلا اب دیکھو مثال سے سمجھیں اس کو بھی. ہم کہیں گے ھذا باب المسجد. کیا کہیں گے؟ ھذا باب ال، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ مسجد کا دروازہ. یہ مسجد کا دروازہ ہے. یہ مسجد کا دروازہ. پہلے آپ یہ بولیں کہ مسجد کے نیچے زیر کیوں آیا؟
जो है मुज़ाफ इलैहि है। मुज़ाफ इलैहि, और मुज़ाफ इलैहि हमेशा क्या होता है? मजरूर है। मुज़ाफ इलैहि के नीचे ज़ेर ही आएगी। अब है किसका मसला कि बाबू पर पेश क्यों आया? बाबू पर पेश, बाबा भी तो पढ़ सकते हैं, बाबल मस्जिद पढ़ सकते हैं, बाबल अल मस्जिद पढ़, लेकिन नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कहते हैं इसलिए कि हमने क्या पढ़ा, मुज़ाफ की हरकत किसके ताबे होती है? आमिल के ताबे। जैसा इसके शुरू में आमिल आएगा, अब देखो इसका आमिल क्या है, इसको हम कहेंगे तरकीब। जब मैं कह रहा हूँ तरकीब, ये है हाजा, इसमें इशारा मुब्तदा, क्या बनेगा ये? इसमें ये है इशारा करने के लिए, ये भी आप इसको लिख लो। हाजा इसमें इशारा मुब्तदा, क्या बनेगा ये? मुब्तदा। बाबुल मस्जिदी, बाबू मुज़ाफ, अल मस्जिदी अलग से लिखना है इसको। मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ इलैहि से मिलकर क्या बनेगा? ये बनेगा खबर। ये चीज है हाजा बाबुल मस्जिदी। हाजा क्या है? इसमें इशारा, ये बनेगा मुब्तदा। बाबुल मस्जिद ये बनेगी खबर। बाबुल मस्जिद बनेगी क्या? अब हो गया पूरा जुमला, अब ये नाकिस नहीं रहा, अब हो गया ये मुरक्कब मुफीद। अगर ये इतना ही होता तो ये था मुरक्कब गैर मुफीद। मस्जिद का दरवाजा, तो समझ आ रहा था कुछ? जो हमने कहा ये मस्जिद का दरवाजा है, अब ये हो गया मुरक्कब मुफीद। तो तरकीब क्या होगी इसकी? हाजा इसमें इशारा मुब्तदा। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि बाबू पर पेश क्यों आया? इसलिए कि ये खबर बन रहा है। किसी खबर बन रहा है? किसकी? हाजा की। तो हाजा की वजह से इस पर क्या आया? पेश आया। क्या आया? दूसरे एतबार से हम इसको समझेंगे कि इस पर जो पेश आया है, चूंकि इसके शुरू में कोई ऐसा फेल है ही नहीं जो इसको यहाँ पर जबर देता, जेर देता या कुछ और देता, इसके शुरू में कुछ है ही नहीं, तो शुरू कलाम में आने की वजह से इस पर क्या आया? पेश आया। यानी बात यहीं से शुरू हुई है, लिहाजा जहां से बात शुरू होती है उस पर पेश ही आएगा। बात जहां से शुरू होती है, जैसे अलहम्दु है ना, अलहम्दा क्यों नहीं आया? इसलिए कि बात ही वहीं से शुरू हुई है। उसके शुरू में तो कुछ न फेल आया, न कुछ और आया, न हरफ जार आया। तो जहां से बात शुरू होती है उसको कहते हैं मुब्तदा। क्या कहते हैं? वहाँ पे हर केस में पेश ही आएगा। पेश हर जगह। तो यह है आसान तरीके समझने के लिए, जो बात शुरुआत जहां से होती है पहले वाले कलमे पर पेश आता है, लेकिन फेल नहीं होना चाहिए शुरू में। अगर इसम से बात शुरू हो रही है, अगर इसम से बात शुरू हो रही है उस पर पेश ही आएगा, जबर कभी भी नहीं। हमने कहा हाजा बाबुल, असल में ये पूरा जुमला ये इसम से शुरू हुआ है। अगर ये है इसमें इशारा, लेकिन इसके साथ मिलकर ये बात शुरू हुई है, इस पर क्या आ गया? पेश आ गया। तो इसकी तरकीब हम क्या करेंगे? हाजा इसमें इशारा मुब्तदा, बाबू मुज़ाफ अल मस्जिदी, मुज़ाफ क्या बनाइए? ये मुब्तदा की खबर। ये पूरा हो गया जुमला इस्मिया खबरिया। अब बनाइए जुमला इस्मिया खबरिया, तो मुरक्कब मुफीद हो गया। ऐसा समझिए आपको। आगे बढ़े। ये है आमिल के, अभी तो सिर्फ पेश का है। ये इसका एराब, मुज़ाफ का एराब आमिल के ताबे होता है। अगर कोई पूछे कि बाबू पर पेश क्यों आया, क्या कहेंगे? मुब्तदा होने की, शुरू कलाम में आने की, या तो हम बोलेंगे मुब्तदा होने की। मुब्तदा का मतलब ये है कि इब्तिदा में आने की वजह से। मुब्तदा का मतलब भी क्या है? इब्तिदा में आने की वजह से। तो कि इस पर पेश क्यों आया? इसलिए कि ये मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा की खबर बन रहा है। फाइल की भी एक मिसाल देखिए, ये है मफूल की। रअयतु, ये है फेल। रअयतु बाबल मस्जिदी, रअयतु बोले अल मस्जिदी नीचे जेर क्यों आया? मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ इलैहि हमेशा, इसलिए कि मुज़ाफ इलैहि हमेशा क्या होता है? मजरूर। अब यहाँ पर बाबा बन गया, क्या बन गया? बा आ गया, हालांकि बु आना चाहिए, बु क्यों नहीं आया? अब हम बोलेंगे यहाँ पर, इसलिए कि पीछे फेल आ रहा है। वो फेल क्या है? रआ, रई तो है ना, इसमें है रई, रआ, रआया, रआ है ना, तो रई तो ये है फेल। क्या है ये? इसके अंदर तू है ना, ये इसको कहते हैं अना ज़मीर, ये बन रही है इसकी फाइल। क्या है? फाइल। फेल फाइल के बाद क्या आता है? मफूल। तो मफूल पर क्या आता है? जबर। ये बन रहा है इसका मफूल, इसलिए आ रहा है इस पर
ताबे है? पहले वाले पे। मुजाफ का एराब पहले वाले के ताबे है। किसके ताबे है? पहले वाले। जैसा शुरू में आए जो आएगा वैसा यहाँ पर भी आएगा। जैसे कहाँ होगा? जैसा शुरू में आएगा वैसा ही इस पर आएगा। अगर शुरू वाला इसको रफा देना चाहे तो पेश आएगा, अगर शुरू वाला इसको नसब देना जबर देना चाहे तो जबर आएगा, अगर इसके शुरू में कोई ऐसा हर्फ आ रहा है जिसको जेर देना चाहे तो इसके ऊपर क्या आएगा? जेर ही आएगी, इसके अलावा कुछ। और ऐसा भी हो सकता है ये इस पर पेश भी आएगा वो, लेकिन कब आएगा? अगर ये उसका फाइल बने, फेल आएगा शुरू में, ये उसका फाइल बन रहा होगा तो इस पर पेश भी आएगा। उस तरह भी एक शक्ल तो क्या है, डायरेक्ट शुरू कलाम में आ रहा है, कौन सा इसमें आ रहा है डायरेक्ट शुरू कलाम में, उस पर पेश आएगा। दूसरा ये है कि इसके शुरू में ऐसा फेल आ रहा है जो जिसका ये फाइल बन रहा है तो भी पेश आएगा। ये खराब होना, बाबुल मस्जिद, मस्जिद का दरवाजा, ये उसका बनेगा फाइल बाबू। आया थोड़ा कुछ समझिए इसका मतलब? मैंने मस्जिद के दरवाजे को देखा, ये लफ्ज़ी तर्जुमा। मुहावरी तर्जुमा होगा मैंने मस्जिद का दरवाजा देखा, मैंने मस्जिद का दरवाजा। रअयतु बाबल मस्जिदी, रअयतु मिरवातल मस्जिदी, रअयतु मिनज़रतल मस्जिदी। ये सवाल था। तो ये आगे से अल मस्जिदी की जेर क्यों आया? मुजाफ इलैह होने की वजह से, क्योंकि मुजाफ इलैह क्या होता है? मजरूर। और अगर कोई पूछे बाबा पर जबर क्यों आया, हम बोलेंगे इसलिए कि ये मफूल बन रहा है किसका? फाइल का। फेल का। इसका मफूल बनता है फेल का। फाइल भी इसी किताब है, मफूल भी इसी किताब है। आगे से मुझे भी खास नहीं आया है, आगे नहीं आया, आगे आता जाएगा मिसालों के साथ। तीसरा है मररतु बिबाबिल मस्जिदी, मररतु मैं गुजरा, बि बाबिल मस्जिदी, मररतु बिबाबिल मस्जिदी, मैं मस्जिद के दरवाजे के पास से गुजरा, मैं मस्जिद के दरवाजे के पास से गुजरा। बताइए अल मस्जिदी नीचे जेर क्यों आया? मुजाफ इलैह होने की वजह से, मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है? अब देखो यहाँ पर इसके नीचे भी जेर आ गया, किसके नीचे? हालांकि मुजाफ है, ये क्या है? मुजाफ। और अल मस्जिद क्या है? मुजाफ इलैह। तो मुजाफ पर तो जेर आ रहा है और इसके नीचे भी जेर आ रही, क्या? अब हम बोलेंगे इसलिए कि इसके शुरू में क्या आ रहा है? हर्फ जार बा आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर हर्फ जार बा ना आता तो फिर इसके लिए जेर नहीं आती, जेर ये कसरा नहीं आती। तो यहाँ पर किसकी वजह से जेर आया? इस पर बा की वजह से। यही है कि जैसा आमिल होगा, आमिल के एतबार से इस पर क्या आता है? एराब बदलता है। आपने पहले ये याद रखना है कि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है और मुजाफ की हरकत किस किताबें होती है? आमिल के एतबार से। जैसा आमिल शुरू में आएगा उसी एतबार से भी, जैसा आमिल शुरू में आएगा उसी आमिल के एतबार से क्या होगी? मुजाफ की हरकत बदलती। आपने देखा ना, हाजा आया तो बाबू आया, रअयतु आया तो बाबा आया, मररतु आया, मररतु बि बा आया, बी की वजह से आया बा बी आया ना? कुछ समझ आप? जी। मतलब ये है मुजाफ, ये है मुजाफ, ये है मुजाफ और ये क्या है? मुजाफ। इसकी हरकत किस किताबें है? इसके अंदर से, यानी ये इसका मुजाफ इलैह बनता है, इसके नीचे हमेशा जेर ही आएगा। इसका मसला खत्म। अब है इसका मसला कि इस पर जो एराब आएगा वो कैसे आएगा? ये पहले वाले पे डिपेंड करता है। तो इसका कायदा ये है कि जैसा शुरू में आएगा, जैसा फेल होगा, असल में आपने वो फेल फाइल पढ़ा ही नहीं ना, क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है? जैसा फेल आएगा, अगर ऐसा फेल है जो अपना फाइल बनाना चाहता है तो इस पर पेश आएगा, अगर ऐसा फेल है जो इसको मफूल बनाना चाहता है इस पर ज़बर आएगा, अगर ऐसा फेल है जिसको जिसकी वजह से मजरूर बन रहा है, हर्फ जार आ रहा है इस पर, तो ये क्या इस पर क्या आएगा? जेर आएगा। थोड़ा बहुत आया होगा। चलेंगे आगे।
ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں کڈنی میں آیا، وہ نہیں کہتے، وہ کہتے کڈنی میں آیا تو اس میں مطلب تھوڑا بہت آ ہی گیا ہوگا. انشاءاللہ جب مشق کریں گے پھر کافی سمجھ آ جائے گا. یہ تھا صرف پہلا قاعدہ کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور مضاف کی حرکت عامل کے اعتبار سے، یہ عامل سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی جیسا فعل شروع میں آئے گا اسی کے اعتبار سے بدلے گا. نمبر 2، اب دوسری چیز ہمیں یاد رکھنی ہے، مضاف پر الف لام اور تنوین کبھی نہیں آتی. اسی مثال کو ہم لیں گے، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ. ابھی آپ دیکھ لینا کہاں ہے. رسول کیا ہے؟ مضاف. رسول کیا بنے گا؟ اللہ کیا بنے گا؟ ہم نے کیا پڑھا قاعدہ؟ مضاف کا پڑھا ہم نے، مضاف الیہ کا نہیں پڑھا. ہم نے کہا مضاف پر الف لام اور تنوین کبھی، یعنی جب یہ مضاف بن رہا ہوگا نا اس کے لیے، یہ پہلا والا اس میں دوسرے قسم کے لیے مضاف بن رہا ہوگا تو اس پر کبھی ایسا نہیں ہوگا رسول اللہ ہی ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ ہم نے یاد رکھا، اگر کوئی ایسا پڑھ رہا ہے ہم اس کو کہیں گے تو غلط پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ اس لیے قاعدہ ہے، مطلب اصول ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی ہے. ہاں اگر یہ بس اگر یہ نہیں ہے نا، صرف یہ ہے رسول پھر آتا رسول پھر ہوگا. لیکن جب اس کو مضاف بنائیں گے دوسرے قسم کی طرف، اس صورت میں کبھی بھی اس پر تنوین نہیں آئے گی، یا اس پر پیش ہوگا یا اس پر زبر ہوگا یا ایک زیر ہوگی. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کبھی بھی. اگر کوئی پڑھتا ہے ہم اس کو فون کہیں گے تو غلط پڑھ رہا ہے. دیکھیں ہمارے پاس اب علم آ گیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو. رسول پر کبھی بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آئے. کب؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ جب مضاف بن رہا ہوگا. اگر مضاف نہیں ہے مان لو ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں. اب کیا پڑھیں گے؟ اب ہم پڑھیں گے اس کو رسول. کیا پڑھیں گے؟ ابھی ہے رسول، لیکن جب ہم اس کو مضاف بنائیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف یا کسی بھی اور چیز کی طرف. اب ہم اس کو یہ نہیں پڑھیں گے، اب پڑھیں گے ہم اس کو رسول اللہ. ایک چیز. دوسری چیز ہم نے کیا پڑھا؟ مضاف پر تنوین اور دوسرا کیا؟ الف لام. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ الرسول اللہ ہی ہوگا، الرسول اللہ ہی نہیں ہوگا. لیکن کب؟ جب مضاف بن رہا ہوگا. اگر یہ مضاف نہیں ہے پھر اس پر الف لام آئے گا. محمد الرسول ہے محمد الرسول، لیکن وہاں دیکھو نا کیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول. محمد کس کی طرح مضاف ہے؟ کس کی طرح مضاف ہے؟ محمد. لیکن نہیں، قرآن میں اس طرح لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے اس طرح ہے رسول اللہ. اس طرح پڑھنے میں آتا ہے، اصل میں محمد رسول اللہ اس طرح ہے، اس طرح ہے قرآن میں. لیکن جب پڑھتے ملا کے پڑھتے ہیں محمد دوسرا پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ. اس طرح ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بن رہا ہے کہاں کی طرف؟ مضاف. محمد مضاف ہے اس کی طرف، رسول مضاف ہے اس کی طرف. محمد مضاف ہے کس کی طرف؟ رسول. اور رسول مضاف ہے اللہ کی طرف. محمد اللہ کے رسول ہے. محمد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول. محمد مضاف نہیں، محمد مضاف نہیں بن رہا ہے، رسول بن رہا ہے مضاف. محمد اللہ کے رسول ہے. تو اصل یہ ہے رسول اللہ. جو آپ پڑھتے ہیں نا قرآن میں ملانے کے لیے وہ یہ تجدید اس کے اوپر آتی ہے. محمد رسول اللہ. محمد کیا؟ اللہ کا رسول. تو رسول مضاف ہے اللہ کی طرف یہاں پر بھی. تو ہم نے کیا پڑھا اس پہ کہ اس پر الف لام کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا، الف لام نہیں آئے گا. ایک تو یہ. دوسرا کیا پڑھا ہم نے؟ اس پہ تنوین نہیں آئے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ لکھا ہو محمد رسول اللہ، یہ ایسا. تو دوسری بات ہم نے کیا پڑھی کہ مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا. نمبر 2 مضاف پر تنوین بھی. لیکن کب؟ جب مضاف بن رہا ہوگا. اگر مضاف نہیں، مان لو یہ ہے، یہ بھی مضاف نہیں ہے، کوئی مضاف نہیں ہے، اور ہم اس ہر جگہ کیا پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے ہم محمد، اس کو پڑھیں گے رسول، اس کو پڑھیں گے رسول. اب اس کا معنی یہ ہے سب مفرد. ابھی کیا ہے یہ سب الگ الگ، یہ بھی مفرد، یہ بھی مفرد، یہ بھی مفرد.
जब हम आगे जोड़ेंगे फिर बनेगा ये मुरक्कब। तो उस सूरत में जब मुरक्कब बनाएंगे तो मुरक्कब में से जब मुरक्कब इजाफी होगा फिर ये कायदे चलेंगे, वरना ऐसे हर हाल में कायदे नहीं चलेंगे। आ गए ये समझ। तो दूसरा कायदा क्या पढ़ा आपने? मुज़ाफ पर अलिफ और तनवीन नहीं आती। मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। अब अगर कोई मुज़ाफ पर अलिफ लाम लगाता है हम उसको कहेंगे तो गलत पढ़ता है, क्या कर रहा है। अगर कोई तनवीन लगाते हैं बहुत सारे, जब वो नई अरबी पढ़ेंगे ना आप खुद लगाओगे, जब पढ़ोगे ना आप भी लगाओगे अलिफ लाम तनवीन। तो अलिफ लाम नहीं लगाना है, तनवीन भी मुज़ाफ पर नहीं लगता। जे किताबुल्लाह, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो है किताबुन, क्या है ये? किताब। किताबुन माने कोई किताब, किताब। कोई किताब। अगर हमने इसको मुज़ाफ बनाना हो अल्लाह की तरफ क्या कहेंगे हम? किताबुल्लाह। किताबुल्लाह। अब हम इस पर तनवीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पेश पढ़ेंगे। इस तरह अल किताब नहीं पढ़ेंगे, अल किताबुल्लाह नहीं आएगा, अल किताबु नहीं आएगा, क्या आएगा? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। ये दो कायदे आगे समझे, आगे सोचे टाइम हो गया। ये कर लेते हम। नंबर 3, अगर मुज़ाफ तस्निया या जमा का सीगा हो, तीसरा कायदा क्या है? अगर मुज़ाफ तस्निया का सीगा है या जमा का सीगा है। तस्निया किताबों की जमा तस्निया क्या है? किताबानी, बाब की तस्निया बाबानी, मुस्लिमों की तस्निया मुस्लिमानी, मिन ज़ौलतन की तस्निया मिन ज़ौलतानी। अलिफ और नून बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं करना है तस्निया के लिए। तो ये कह रहे हैं अगर मुज़ाफ तस्निया है, क्या है? तस्निया। हमने कहना हो 2 किताबें, खालिद की 2 किताबें, तो उस सूरत में क्या करेंगे? कहते हैं अगर मुज़ाफ तस्निया का सीगा है या मुज़ाफ क्या है? जमा का सीगा है, जमा का सीगा। जैसे मुस्लिमून की जमा है मुस्लिमून, क्या है? मुस्लिमून। अब हमने इसको मुज़ाफ बनाना है, क्या करना है? मुज़ाफ। अभी तो चलेगा किताबानी ठीक है, ये मुस्लिमून ठीक है। अगर हमने इसको किसी इस्म की तरफ मुज़ाफ बनाना है तो उस सूरत में क्या कायदा होगा? कहते हैं उस सूरत में ये नून दोनों से गिर जाएगा, क्या हो जाएगा? नून गिर जाएगा, दोनों में, तस्निया में भी और जमा में भी। अब हमने कहना है क्या? मिसाल के तौर पर किताब अल्लाह की 2 किताबें, किताबा खालिदिन, खालिद की 2 किताबें, किताबा माजिदिन, किताबा माजिदिन, माजिद की 2 किताबें, माजिदिन। अब इसके लिए 2 ज़ेर क्यों है? बात है नहीं है, ये इसम है। आप पढ़ते हैं इसम पर तनवीन आती है, लेकिन अल्लाह भी तो इसम था हैं? अल्लाह पर अलिफ लाम आ रहा है ना। ये भी चलो यहाँ पे ये भी याद रख लो कि जिस इसम पर अलिफ लाम आएगा उस पर तनवीन नहीं आएगी। जिस इसम पर, मतलब मान लो अल किताबु है ना, अल किताबु, तो अल किताबु पर गुन नहीं आएगा, अल किताबुन नहीं आएगा। जब अलिफ लाम लगता है ना उस सूरत में तनवीन नहीं आती है, उस सूरत में तनवीन। हाँ, अगर अलिफ लाम हटा देंगे अब आएगा किताबुन, क्या आएगा? मुझे बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत इसका फायदा हो ही जाता है। तो माजिदिन पे तनवीन क्यों आ रही है? क्योंकि ये अलिफ लाम भी नहीं है। अगर अल माजिदु होता, और लेकिन जो इसम होता है इस पर अलिफ लाम नहीं लगाते हैं, जो खास इसम होता है, मुतय्यन जो इसम होता है ना, उस पर अलिफ लाम नहीं लगता है अरबी में। तो माजिदिन, माजिदुन, माजिदन ये इसम है और इसम पर तनवीन ये अलामत आती है, ये तो इसम की अलामत में से है। तो किताबा माजिदिन, माजिद की 2 किताबें। अगर हमने कहना हो कि माजिद की 2 किताबें तो क्या कर बोले? किताबा माजिद। असल में है क्या है ये? किताबा असल में क्या था? किताबानी। किताबानी। इसी तरह हमने कहना हो मस्जिद के 2 दरवाजे, पहले क्या है? बाबानी। असल में बाबानी क्या है? 2 दरवाजे, बाबानी क्या है? 2 दरवाजे। हमने कहना मस्जिद के 2 दरवाजे, हमने इसको मुज़ाफ बनाना, क्या करेंगे? बाबा मस्जिद। बाबल, बाबा मस्जिद नहीं बोलेंगे, बाबल मस्जिद, क्या बोलेंगे? बाबल मस्जिद के 2 दरवाजे, मस्जिद के, यह है तस्निया। तस्निया आ गया समझ कि जब तस्निया जो इसम तस्निया है उसको जब हम मुज़ाफ बनाएंगे तो नून क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, नून गिर जाएगा। इसी तरह जमा में मुस्लिमून है ना, मुस्लिमून। अगर हमने कहना हो हिंदुस्तान के मुसलमान, तो अब क्या करेंगे? मुस्लिमून, नल नहीं कहेंगे, नून को हटा देंगे हम, मुस्लिमुल हिंदी, क्या आएगा?
मुस्लिम हिंदी, चलो आपकी बात लेंगे मुस्लिम कश्मीरी, मुस्लिम कश्मीर के मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमान। तो मुस्लिम पाकिस्तान, इस तरह अगर कहना पाकिस्तान के मुसलमान तो हमके बा नहीं आता है, बा आएगा। मुस्लिम पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुसलमान। तो बाबल मस्जिदी ये है जमा, मुस्लिमुल हिंदी। ये आगे समझ आपको। तो कायदा नंबर 3 क्या था? अगर मुजाफ हमने बनाना है तस्निया का सीगा या जमा का सीगा, तो अब क्या करना पड़ेगा? दोनों से दोनों को गिरा देना, तब बनेगा। अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो उस तरह बनेगा, बन तो जाएगा, हम तो बना देंगे, लेकिन वो होगा कायदे के खिलाफ, वो भी गलत है। कायदा नंबर 4 ये है, थोड़ा समझने, ये लास्ट वाला कायदा थोड़ा मुश्किल है। सर जापान को क्या कहते हैं अरबी में? हैं याबान। तो जीम तो है अरबी में, जापान क्यों? पान आ रहा है, जापान, इसलिए कहते हैं इसको याबान या जाबान भी बोल सकते हैं, याबान बोलते हैं। चौथा कायदा है मुब्तदा अगर मुरक्कब इजाफी हो। मुब्तदा क्या हो? मुरक्कब इजाफी। अभी मैंने बताया था ना मुब्तदा आपके सामने जी। अगर मुब्तदा मुरक्कब इजाफी हो तो खबर किसके एतबार से लाएंगे? मान लो हम कह रहे हैं कि मस्जिद का दरवाजा छोटा है, क्या कहा हमने? मस्जिद का दरवाजा। ये मस्जिद उर्दू में मतलब मस्जिद का दरवाजा छोटा है, ये हो गया मुजाफिर है ना जी। उर्दू में। ये है खबर इसकी, ये बनेगा मुब्तदा। ये क्या बनेगा? मुब्तदा। और ये है खबर। खबर। ये क्या है इसकी? खबर। मस्जिद का दरवाजा, मस्जिद का दरवाजा। खबर क्या इसकी? छोटा है। अब हम अरी मिलेंगे इसी को। बाबुल मस्जिद सगीरा, बाबुल मस्जिदी सगीरा, सगीरुन, सगीरुन, बाबुल मस्जिदिल सगीर, मस्जिद नहीं आएगा, बस ये आएगा, इस पे नहीं आएगा लिखना। बाबुल मस्जिद सगीर, बाबुल मस्जिदी सगीर। अगर आप अल मस्जिदिल सगीर करोगे फिर वो गलत हो जाएगा। फिर हमें इसको बनाना पड़ेगा मौसूफ सिफत। वही जिसमें कहा था आपको जिसकी की सिफत बयान करनी हो, फिर बनेगा बाबुल मस्जिदिस सगीर। अगर हम इलाम लगाएंगे ना फिर आएगा छोटी मस्जिद का दरवाजा, फिर मुरक्कब नाकिस रह जाएगा। फिर तर्जुमा क्या होगा? छोटी मस्जिद का दरवाजा। कैसा है ये पता है? नहीं। अच्छा, इससे मस्जिद छोटी हो गई, दरवाजा बड़ा। हाँ, ये हो गई मस्जिद ही छोटी, लिहाजा हम इसको अलिफ लाम हटा देंगे, तब बनेगा ये मुब्तदा खबर। क्या बनेगा? बाबुल मस्जिद सगीर, मस्जिद का दरवाजा क्या है? छोटा। ये किसी खबर दी जा रही है, दरवाजे की। तो हमने पढ़ा मुब्तदा अगर मुरक्कब इजाफी हो। ये है, देखो इसकी तरकीब। तरकीब क्या है? करो इसकी तरकीब। मुब्तदा बाबू क्या बनेगा? मुजाफ, मुजाफ। अल मस्जिदी मुजाफ इलैहि, मुजाफ इलैहि। मुजाफ इलैहि से मिलकर क्या बना? खबर। नहीं, कभी ये खबर बनेगा, कभी मुब्तदा बनेगा। अभी बनेगा ये मुब्तदा। मुब्तदा इसी शुरू कलाम में आया ना, जो शुरू में तो बनता है मुब्तदा। क्या बनेगी? मुब्तदा। मुब्तदा। सगीर बनेगी डायरेक्ट खबर। क्या बनेगी? खबर। ऐसे मुझे जी। कभी ये जैसे हमने अभी बनाया था शुरू में हाजा बाबुल मस्जिदी, तो बना था वहाँ ये खबर। हाजा बना था मुब्तदा, ये बना था क्या? खबर। लेकिन यहाँ बन रहा है ये मुब्तदा। क्या बन रहा है? मुब्तदा। अब हम यहाँ पर इसका एरा ये जो है ना बाबू और पेश कहाँ से आया? इसलिए कि शुरू कलाम में क्या है? इब्तिदा में है। मुब्तदा कोई किसी और का की बात कहाँ आ जाती है, तो बाबू पर क्या है? पेश आया। क्यों? काला करोगे भगवान मालूम का मुब्तदा। बाबू पेश है मुब्तदा होने की वजह से। क्यों आया? मुब्तदा जो मैंने आपको कहा था इब्तिदा की वजह से। क्या? इब्तिदाई कलाम, क्योंकि बात की शुरुआत ही यहीं से हो रही है। असल में यहाँ समझना क्या था हमने? कायदा नंबर 4 कि बाबू बन रहा है मुजाफ, अल मस्जिद बन रहा है मुजाफ इलैहि। मुजाफ इलैहि से मिलकर क्या बना? ये आप लोग याद करें, तरकीब जो है ना, इससे काफी फायदा होगा आपको। ये बन रहा है मुब्तदा और सगीर क्या बन रहा है? खबर। हमने जो पढ़ा कायदा किसका पढ़ा हमने? कि अगर मुब्तदा ये बन रहा है ना, मुब्तदा मुरक्कब इजाफी हो। मुब्तदा क्या हो? मुरक्कब इजाफी का मतलब मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा बन रहा हो, तो खबर को किसके एतबार से लाएंगे? हमने
हमने पढ़ा कायदा किसके एतबार से लाएंगे, किसके एतबार से, मुजाफ मतलब इसके एतबार से लाने का मतलब क्या है, अगर ये मुज़क्कर है तो इसको भी मुज़क्कर लाएंगे, अगर ये मुअन्नस होगा तो इसको भी मुअन्नस लाते हैं, अगर ये तस्निया होगा इसको भी तस्निया, अगर ये जमा होगा इसको भी जमा। बस मतलब ये है एतबार से लाने का मतलब क्या है। अगर देखिए शर्त क्या है, अगर मुब्तदा मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन रहा है कैसे, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा बन रहा है तो खबर को किसके एतबार से लेंगे, मसला बनेगा ना बाद में। मुजाफ के एतबार से सगीरतुन पढ़े हम क्यों सगीरुन पढ़े, यानी इसको पढ़ना आपने जैसा ये होगा। अगर ये क्या है मुज़क्कर है इसको भी मुज़क्कर, अगर ये होता मुअन्नस जैसे हम लेंगे इसको मुअन्नस कैसे बनाएंगे, बाबत नहीं बिन ज़रत लगा के मिन तुल मिन ज़दतुल मस्जिदी, अब क्या लाएंगे सगीरतुन, अब लाएंगे सगीरतुन। क्यों, हमने क्या कायदा पढ़ा, इस पे डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड तो करेगा कि पहले कायदा तो जब बयान करेगा तभी तो करेगा कि मुब्तदा अगर मुरक्कब इजाफी हो, मुरक्कब इजाफी का मतलब अगर मुब्तदा मुजाफ और मुजाफ इलैहि से मिलकर बन रहा हो तो खबर किसके एतबार से लाएंगे, मुजाफ के एतबार से लाएंगे। तो ये आया क्या मुअन्नस, खबर को भी लाया मुअन्नस, मुब्तदा था अभी मुज़क्कर तो खबर को भी क्या कैसे लाया मुज़क्कर। इस तरह तस्नीया लेंगे इसको, बाबा अल मस्जिद है ना, बाबल मस्जिद, दो दरवाजे, मस्जिद के दो दरवाजे। अब क्या लाएंगे, सगीर लाएंगे, सगीरानी लाएंगे सगीरानी, क्या लाएंगे सगीरानी सगीरानी। और अगर हम यहाँ पर जमा हो बाबुल मस्जिद सगीरुन, अबवाबुल मस्जिद आएगा, बाब की जमा अबवाब, अबवाबुल मस्जिद सगीरुन, सगीरुन नहीं आएगा। असगार, ये जब मौका आएगा तो उसको समझाएंगे कायदा, इसलिए कि ये अब आप बोलोगे ये सगीरतुन क्यों आया, सगीरतुन, सगीरतुन आएगा, क्यों आएगा, इसलिए कि ये गैर आकिल है। क्या है, गैर आकिल, गैर आकिल को मानते हैं वाहिद मुअन्नस के दर्जे में। जब जहाँ पर मौका आएगा उसको समझाएंगे इस कायदे को। आज बस इतना ही हजम कि अगर ये क्या होगा, जमा, अगर मुब्तदा बन रहा है मुजाफ और मुजाफ इलैहि से मिलकर, मुब्तदा कैसा बन रहा है, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा बन रहा है तो खबर को किसके एतबार से लाएंगे, मुजाफ के एतबार से लाएंगे। आज तो ये कायदा, असल में कायदे तारीफ तो थोड़ा बहुत भी याद रहेगी आपको। पहला कायदा क्या है, मुजाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है, मुजाफ इलैहि क्या होता है, हमेशा मजरूर होता है, और मुजाफ की हरकत किसके एतबार से बदलती है, आमिल के ताबे होती है। आमिल समझ आया। नंबर 2, मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन कभी, ये बहुत मतलब ये कायदे अच्छी तरह याद करने हैं, मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन कभी नहीं आता। नंबर 3 क्या पढ़ा, मुजाफ अगर तस्निया या जमा का सीगा हो, मुजाफ अगर क्या हो तस्निया या जमा का सीगा हो, हम तस्निया को बना रहे हैं मुजाफ या जमा को बना रहे हैं, अब उस वक्त में क्या करना है, दोनों से जमा और तस्निया का नून गिरा देना है। नंबर 4, अगर मुब्तदा मुरक्कब इजाफी हो, मुरक्कब इजाफी का मतलब मुब्तदा बन रहा है मुजाफ और मुजाफ इलैहि से मिलकर तो खबर को किसके एतबार से लाएंगे, मुजाफ के एतबार से। अगर आपको आज ये 4 कायदे समझ आए तो बहुत